अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरा दिल नहीं था व्लॉग बनाने का, और कल भी मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि मैंने बनाया नहीं कुछ भी, क्योंकि पता नहीं आजकल जैसे इंसान डिमोटिवेट होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा आजकल व्लॉग बनाने का। बस उसके बाद फिर आज अरहम को मैंने स्कूल भेज दिया, उसका भी शूट नहीं किया। उसके बाद बच्चों का भी मैंने रेडी किया है, और हबीरा आज घर पे ही है, वो स्कूल नहीं गई। हाँ, स्कूल तो रेडी होके गई थी, पर टीचर ने बोला कि आज छुट्टी है, तो फिर वो वापस आ गई। तो यहाँ इसके बाजू थोड़े से बड़े थे तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए। और ये सुबह सुबह ही मैंने फबिया को आज नहला दिया है, और अजलान को तो मैंने नहलाया नहीं, बस इसके वैसे ही कपड़े चेंज किए हैं और इसके बालों की कंघी वगैरह कर दी है मैंने। और उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, और तब तक अजलान और फबिया भी उठ गए थे, तो इनको भी मैंने नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद मैंने इसको रेडी किया, अजलान को भी मैंने रेडी कर दिया था, और फबिया को भी मैंने हिला के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए। बालों में इसके मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि ये लगाने नहीं देती, ना पोनी लगाने देती, ना ये कोई पिन वगैरह लगाने देती है, क्योंकि इसको कंघी करो ना तब भी बहुत रोती है ये कि मेरे बालों को हाथ नहीं लगाओ। ये बहुत तंग करती है मुझे, बड़ी मुश्किल से मैं इसकी कंघी करती हूँ। और उसके बाद मैं बाहर आ गई, अजलान के कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे और इसको भी कंघी वगैरह कराई। और ये इसके बाजू काफ़ी बड़े थे तो मैंने आगे से फोल्ड कर दिए हैं। और घर का काम बस बर्तन रह गए थे, बाकी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया यहाँ पर। तो इसमें मैंने अजलान को पास ही बिठा लिया था कि ये कमरे में रोए नहीं, अपनी आप ही के साथ खेलता रहेगा यहाँ पर, और साथ में बर्तन वगैरह धो लूँगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, जब बहुत तंग करते हैं, फिर काम भी बहुत सोच सोच के करना पड़ता है मुझे तो। और जैसे ही मैं किचन वगैरह में जाती हूँ ना, तो ये वैसे भी बहुत तंग करना शुरू कर देता है, रोना शुरू हो जाता है। और बस फिर मुझे समझ नहीं आती मैं काम वहाँ छोड़ के आ जाऊँ या करूँ या ना करूँ, और बहुत मुश्किल होती है मुझे। और यहाँ पर फिर ये देखे घर वगैरह साफ़ हो गया था, नीट हो गया, घर पोछा भी लगा लिया, झाड़ू भी लगा लिया, रूम भी मैंने नीट कर लिए थे सारे। और इसके बाद अभी किचन की बारी है। अभी बच्चे पास खेल रहे हैं, और कभी तो मैं अजलान को नीचे बिठा देती हूँ, कुछ नरम सी चीज़ बिछा के उसके ऊपर बिठा लेती हूँ पास ही, ताकि ये सोफ़े से गिर ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये गिर जाता है सोफ़े से। और जैसे ये बैठा हुआ है ऐसे, ये पीछे को जब बैठता है ना तो ये पीछे गिर जाता है नीचे, फिर इसी वजह से मैं इसे नीचे बिठा देती हूँ। या इसकी आप ही या इसका भाई पास हो फिर नहीं नीचे बिठाती, क्योंकि वो खुद ही ध्यान रख लेते हैं इसका। और यहाँ पर ये किचन देखें, अभी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, किचन साफ़ करने वाला है मेरा। तो पास में अदलान मुझे देखता रहेगा, और मैं पास बर्तन वगैरह धो लूँगी। अब बर्तन तो सारा दिन ही ख़त्म नहीं होते मेरे, तो बिल्कुल नहीं ख़त्म होते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मांगते हैं खाने के लिए, और फिर फ़ौरन ही जमा हो जाते हैं बर्तन। और एक बच्चा मांगता है तो दूसरा भी साथ ही मांगना शुरू हो जाता है, और बस सारा दिन बर्तन ही धोने पड़ते हैं मुझे। तो वो मैं काफ़ी तंग आ गई हूँ बर्तन धो धो के। तो मेड भी रखे हैं काम के लिए, हेल्पर भी रखे हैं अगर, तो वो तो सारा दिन तो नहीं ना धोएगी, सुबह के टाइम धो के चली जाएगी, तो सारा दिन तो खुद ही धोने हैं, तो फिर बंदा सुबह के टाइम भी खुद ही धो ले। तो काम वाली मैंने पहले रखी हुई थी, वो तो बहुत तंग करने शुरू कर दिया था उसने, कि हफ्ते में 3 तो छुट्टियां हो जाती थी उसकी, एक वैसे ही छुट्टी उसको मिलती थी संडे वाले दिन, तो 4 छुट्टियां उसने कर ली, बाकी दिन में कितने बचे। और इसने बहुत तंग किया था मुझे, तो फिर मैंने ये उससे जवाब दे दिया कि आप ना ही आओ, इससे अच्छा, इससे बेहतर है कि मैं खुद ही कर लूँ। ये कि बंदा आसरे पे बैठा रहता है कि काम वाली आएगी तो वो खुद ही काम करेगी। तो ऐसे ये होता है कि बंदे को पता है मैंने खुद ही करना है, और वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेता है काम। तो अक्सर मैं ज़्यादातर तो मैं रात को सारे बर्तन धो के सोती हूँ, सुबह उठ के फिर भी नाश्ते में इतने जमा हो जाते हैं। ये देखिए मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, काफ़ी बर्तन हैं, तो ये मैंने एक एक करके सारे धो लिए हैं। तो वैसे भी ये किचन वगैरह साफ़ करेंगे। अभी अरहम नहीं आया स्कूल से, वो भी स्कूल था। इसके बाद हम खाना वगैरह भी बनाएंगे, और तो फिर दोपहर का खाना शुरू हो जाएगा बच्चों का।
तो फिर उसके बाद फिर बर्तन जमा हो जाएंगे। बस सबसे मुश्किल काम मुझे तो बर्तन धोना लगता है। तो बस इसके बाद ये बेसन वगैरह भी मैंने नीट कर लिया है, ये धो लिया है सिंक। टूटी वगैरह ये मेरी आदत है, ये के साथ ये मैं पीछे जो टाइलें लगी हुई हैं ये भी साथ ही धोती हूँ। जब मैं बर्तन धोती हूँ ये साथ पूरी दीवार मैंने धोनी होती है। तो ये भी साफ़ कर ली है। स्लीपे वगैरह और चूल्हा मैं साथ साथ ही साफ़ रखती हूँ, और यहाँ पर मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती साफ़ करने की, सिर्फ ये सिंक है इसे साफ़ करना पड़ता है मुझे। और ये कि हल्का हल्का कपड़ा में जो ना उस पर गीला मार देती हूँ स्लिप पे फिर भी। और ये कि चूल्हे की जो असल सफाई होती है ना वो मुझे नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पर ये किचन जो है ना रेडी, मतलब ये साफ़ हो गया है, ये बिल्कुल नीट हो गया है। और ये मेरी आदत है कि मैं किचन में कोई भी बर्तन नहीं रखती, ऊपर स्लिप पे कोई बर्तन नहीं नज़र आएगा मेरा। और ये सिर्फ इसमें ये एक ब्लेंडर पड़ा हुआ है, जूसर मशीन, और साथ में ये फ्रूट वाली टोकरी एक पड़ी होती है बस। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है गोश्त ले आए थे, तो इसको धोना है मैंने। और इसके छोटे छोटे जो है ना शॉपर बना के रख लूँगी मैं, जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं निकाल लिया करूँगी। ये कि बोनलेस ले आए थे ज़्यादा, तो ये इसका अलग से शॉपर बना के रख लूँगी, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है घर में, जैसे कि ये मैकरोनी और स्पैगेटी वगैरह बना लेता है बंदा। और ये कि ये चाइनीज़ चावल मेरा प्लान था कि वो बनाऊँगी, तो उसमें हो सकता है मैं ऐड कर लूँ। तो ये अभी इसे मैं अच्छे से धो के रख लूँगी। खाना भी बनाना था, और खाने के लिए तो मैंने बीफ का कीमा मंगवाया है, और वो मैंने धो के पहले ही रख लिया ताकि वो खुश्क हो जाए, उसका पानी जो है अच्छे से निकल जाएगा। तो तब तक मैंने सोचा ये धो लेती हूँ, और ये कि ये खुश्क हो जाएगा तो इसको मैं ये ना सेव कर लूँगी फ्रिज में, इसकी जो छोटी छोटी थैलियाँ बना के रख लूँगी। और ये देखें ये कीमा जो है खुश्क हो गया, ये धो के मैंने रख लिया था अच्छे से। और साथ में ये प्याज वगैरह और ये जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने काट के रख ली हैं। तो गोश्त मैंने धो के इसलिए रखा ताकि उसका पानी अलग से मतलब खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं उसकी थैलियाँ बना लूँगी। ये क्या तब तक ये काम कर लूँगी मैं, खाना बना लूँ। और ये यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल का लिया है, और इसमें जो 3 प्याज थे मीडियम साइज़ के वो ऐड करेंगे। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये क्या हल्का सा सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर। और ये हम इतना ही सिर्फ बनाएंगे इसे। अब इसी स्टेज पे आके हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, और ये डाल के इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए। तो इसके जब तक ये पानी नहीं खुश्क होगा इसका, तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। इससे ये होता है कि इसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो हमें स्मेल आती है ना गोश्त में से वो ख़त्म हो जाएगी इसकी। और थोड़ा सा इसे अभी और भूनेंगे हम। तो ये देखें ये फ्राई हो चुका है, इसका जो पानी है नज़र नहीं आ रहा हमें। हमने जो काट के रखा है टमाटर और हरी मिर्चें वो ऐड कर देंगे इसमें। ये चीज़ें ऐड करके इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करूँगी। और सुरख मिर्च थोड़ी सी ऐड करेंगे, और हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि मैं ज़्यादा खाती हूँ, तो मुझे येलो येलो कलर का सालन अच्छा लगता है। और ये आपने भी अक्सर देखा होगा कि मेरे खाना वैसे भी येलो येलो कलर का होता है, और मैं खाने में ज़्यादा हल्दी ऐड करती हूँ, इसलिए होता है। मैं सुरख मिर्च बहुत कम ऐड करती हूँ, और ज़्यादा मिर्चें भी जो है ना हमारे लिए अच्छी नहीं होती। और ये कि मैदे का जो मसाला बनता है इसी से बनता है। मैं तो पहले बहुत खाती थी, अभी मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, बिल्कुल यही समझे कि मैंने ख़त्म कर दी है। काली मिर्च मैं बहुत अभी यूज़ करती हूँ। और उसमें ये स्टेज पे आके अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया 1 गिलास, और 1 गिलास पानी ऐड करके अभी इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर, मीडियम आंच पर बनाएंगे इसे।
तो ये मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए नहीं रखा मैंने क्योंकि ये गल चुका है यहाँ पर। तो इसका ढक्कन उठा के अभी इसका पानी खुश्क करेंगे। ये धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्चें वो मैंने ऐड कर दी इसमें। ये चीज़ें डाल के अभी इसे भून लेंगे अच्छे से, इसका पानी खुश्क करेंगे। तो ये मैंने दही ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप के करीब था। अभी दही डाल के अभी इसे मज़ीद और भूनेंगे जो ताकि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। ये देखें ये पानी खुश्क हो रहा है इसका, और ये जो ऑयल है ना वो अलग हो रहा है इसका। तो 3-4 हरी मिर्चें वो मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना साबुत हरी मिर्चें लाजमी वो खाने में खाते हैं, तो मैं इसलिए उनके लिए ऐड कर देती हूँ इसमें। मेरे हस्बैंड का तो प्लान यही था कि इसमें आलू डालो, तो मैंने इसमें आलू नहीं ऐड किया क्योंकि मेरा दिल नहीं था। और फिर वो बाद में गुस्सा कर रहे थे मुझे, वो बोल रहे थे कि मेरा दिल होता है, आपको पता है कि मैं आलू के बगैर कीमा नहीं खाता, तो आपने क्यों नहीं ऐड किया इसमें। दरअसल ना वो बाहर गए हुए थे तो घर पे नहीं थे, और मैंने बस फ़ोन भी नहीं उनको किया कि मैं कॉल करके ही पूछ लूँ। बस मैंने अपनी मर्ज़ी से ही बना लिया, तो बाद में मुझे गुस्सा कर रहे थे कि आपने क्यों नहीं डाले इसमें आलू, आलू डालने थे ना। और बच्चे भी फिर बाद में बोलना शुरू हो गए साथ ही कि मम्मा इसमें आलू डालती ना, हमने आलू के साथ रोटी खानी थी। तो यह है कि फिर जब मैंने इनको खाना दिया तो बहुत शौक़ से उन्होंने खाया, कि बोला कि बहुत मज़े का बना है, ये देखें आप भी देख सकते हैं। इसका पानी मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिया और ये बहुत ही अच्छे से भून लिया था इसे। ये ज़ायके में भी बहुत मज़े का बना था और बहुत ही ईज़ी तरीके से कि ये आम बंदा भी बना सकता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत जल्दी बन जाता है। ये है कि आप इसको ऊपर रख के थोड़ा और काम कर लो। मैंने भी साथ में आटा भी गूँध लिया था और साथ में रोटियां भी बना ली दूसरे चूल्हे में। और ये है कि ज़्यादा मेहनत नहीं है कि सर पे खड़े होके बनाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।